राजा नल और दमयंती के विवाह की कथा बहुत प्रसिद्ध है। दमयंती और नल का प्रेम। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी। उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। उसी प्रकार नल भी वीर, धर्मात्मा और सुंदर राजा थे। एक दिन एक हंस ने नल और दमयंती के बीच संदेश पहुंचाया। हंस ने दमयंती को नल के गुण बताए और नल को दमयंती की सुंदरता का वर्णन किया। दोनों एक दूसरे को देखे बिना ही प्रेम करने लगे। स्वयंवर की घोषणा। जब दमयंती विवाह योग्य हुई तब उनके पिता ने स्वयंवर आयोजित किया। अनेक राजा और देवता स्वयंवर में आए। कथा के अनुसार इंद्र, अग्नि, वरुण और यम भी दमयंती से विवाह करना चाहते थे। दमयंती का निर्णय। देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया ताकि दमयंती भ्रमित हो जाए। स्वयंवर में दमयंती ने देखा कि 5 नल खड़े हैं। उन्होंने ध्यान से देखा कि देवताओं के शरीर पर धूल नहीं थी। वे पलक नहीं झपका रहे थे और उनके फूल मुरझा नहीं रहे थे। दमयंती ने सच्चे नल को पहचान लिया और सबके सामने उनके गले में वरमाला डाल दी। विवाह। देवताओं ने दमयंती की निष्ठा और प्रेम देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा नल और दमयंती का विधि पूर्वक विवाह हुआ। उनका विवाह प्रेम, विश्वास और निष्ठा का आदर्श माना जाता है। नल और दमयंती के विवाह के बाद उनका जीवन सुखपूर्वक चल रहा था। उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उनकी खुशी को ग्रहण लग गया। कली का क्रोध। जब दमयंती ने स्वयंवर में नल को चुना तब कली नामक दुष्ट शक्ति क्रोधित हो गई। उसने नल से बदला लेने का निश्चय किया। जुए में राज्य हारना। कली के प्रभाव से नल के भाई पुष्कर ने उन्हें जुए के लिए चुनौती दी। नल बार बार हारते गए। अंत में उन्होंने अपना धन, महल और पूरा राज्य तक हार दिया। वनवास। राज्य हारने के बाद नल और दमयंती जंगल में रहने लगे। उन्हें भूख, प्यास और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नल और दमयंती का बिछड़ना। एक रात नल को लगा कि दमयंती उनके कारण कष्ट झेल रही हैं। दुखी होकर उन्होंने दमयंती को सोता छोड़ दिया और अकेले चले गए। जब दमयंती जागी तो नल को न पाकर बहुत रोईं और उनकी खोज में भटकती रहीं। नल का रूप बदलना। जंगल में नल ने एक सर्प को आग से बचाया। वो सर्प करकोटक था। उसने नल को डसा, जिससे उनका रूप बदल गया और वे पहचान में नहीं आते थे। अब वे बाहुक नाम से रहने लगे। पुनर्मिलन। दमयंती अपने पिता के राज्य लौट गईं, लेकिन उन्होंने नल की खोज जारी रखी। कई वर्षों बाद उन्हें पता चला कि बाहुक ही नल हैं। दमयंती ने एक युक्ति से नल की पहचान कर ली। दोनों का पुनर्मिलन हुआ। राज्य की वापसी। नल ने फिर से पुष्कर को जुए में चुनौती दी। इस बार वे जीत गए और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। पुष्कर को क्षमा भी कर दिया। कथा का संदेश। नल दमयंती की कथा सच्चे प्रेम, धैर्य, निष्ठा और कठिन समय में साहस का संदेश देती है। इसलिए यह कथा महाभारत की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कथाओं में से एक मानी जाती है।